हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया और मज़े में हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, और उस वीडियो लेक्चर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हायर स्टडीज़ की बात करें 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको क्लास 10th के अंदर एक अच्छा स्कोर गेन करना है तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक लार्जेस्ट पोर्शन, या हम बात करें एक लार्जेस्ट पार्ट की बात करें एग्जाम के अंदर, जो मार्क्स का वेटेज रहता है तो वो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस नए लेक्चर से, ट्रिग्नोमेट्री से। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको इसकी सारा यूनिट को करवा दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो क्लास 10th जेके बोस, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इन दो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है इस चैप्टर से। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बेसिक कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस में फंस सकते हो। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाए ट्रिग्नोमेट्री को। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इसका एक वर्ड को स्टडी करें, तो इस वर्ड के अंदर हमारे पास, अगर इसको मैं तोड़ के लिखूं, जैसे ट्राई की बात करूं तो 3 है ना। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, और मैट्री मीन्स, अगर मैट्री की बात करूं तो दैट मीन्स मेजरमेंट। तो हम 3 साइड फिगर का मेजरमेंट इसके अंदर स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करूंगा मैं एक बेसिक एग्जांपल से। जैसे कि एक पर्सन ए है ना, जहां सपोज करो आप ही हो, ये आपका एक मैंने आपको किसी एक इंडिविजुअल्स को मैंने बनाया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल से आपके अंदर एक कंसेप्ट रिलेट करने की कोशिश रहेगी मेरी, ताकि आपके अंदर वो कंसेप्ट डेवलप हो पाए कि हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है और ये उसका एक घर है। ठीक है, ये उसकी एक घर की बिल्डिंग है ना, और बिल्डिंग का टॉप उसका कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा घर नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज़ द हाइट ऑफ दिस हाउस। ये जो हाउस है, इसका जो हाइट है वो 4 मीटर है। और देन जो आपके और आपके घर के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 3 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर इस हाउस का हाइट है। और देन जो डिस्टेंस है बिटवीन इस पर्सन का इसके घर से, वो कितने का है, 3 मीटर का है। तो इसने अपने रात का समय इसने अपने कान के ऊपर, ईयर्स के ऊपर, ठीक है, एक लेज़र लाइट को लगा के रखा हुआ है। ये एक लेज़र लाइट है। ठीक है, सपोज करो इसने एक लेज़र लाइट लगा के रखी हुई है, और इस लेज़र लाइट से जब ये घर के टॉप की तरफ देखेगा तो एक ऐसे स्ट्रेट रे बनेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट रे बन रही है। ठीक है, और हम ये बात करें कि आपके आंखों से बनने वाला जो एंगल है, ठीक है, आपकी आंखों से बनने वाला जो एंगल है आपके घर की तरफ, वो कितने डिग्री बन रहा है, सपोज करो 30 डिग्री बन रहा है, जहाँ 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो बताओ कि ये जो साइड है, इस साइड का लेंथ कितना होने वाला है। ठीक है, विदाउट मेजरिंग से हम इस साइड का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होया, एक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो इससे शुरुआत करता हूँ। एक एग्जांपल हो सकता है कि आपको समझ आ गई होगी हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड के अंदर, जैसे सपोज करो आप 3 मीटर या 4 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो और एक टावर की तरफ देख रहे हो, एक मोबाइल का टावर है, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आपकी आंखों से बनने वाला एंगल और उस टॉप की, जो टावर की टॉप पे आप जब देख रहे हो, तो वो कितना डिस्टेंस बनेगा, या कितनी वो साइड की लेंथ रहेगी। ठीक है, जब हमारे पास 2 लेंथ अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो इसको एक बेसिक की बात करूं तो यहाँ पे एक मैं इस हाउस से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ। ध्यान देना, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, और इस ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो हाइट है ये 4 मीटर है, और ये वाला जो हाइट है वो एक 3 मीटर है। और इसके बीच का जो एक एंगल बन रहा है, इस एंगल की हम बात करेंगे, लेट्स से 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है ये 45 डिग्री है। तो वी कैन फाइंड दिस साइड। ठीक है, ये साइड हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इससे मैं बात करूंगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं ये हमारे किस काम आती हैं? तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक अगर मैं बात करूं तो ये बताता है हमें साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ थ्री साइड फिगर्स। ठीक है, थ्री साइड फिगर्स का साइड्स और एंगल का रिलेशन बताएगा। अगर हमारे पास एंगल अवेलेबल है तो हम उससे साइड निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास साइड अवेलेबल है तो उससे हम एक एंगल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो एंगल होना बहुत ज़रूरी है एक थ्री साइड फिगर्स के अंदर। एक तो हमारे पास 90 डिग्री होगा, एक राइट ट्रायंगल होगी। ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो स्टडी द राइट ट्रायंगल। ठीक है, वो किसकी स्टडी करेगा? सिर्फ एक राइट ट्रायंगल की ही स्टडी कर सकता है। अगर मैं बात करूं अदर ट्रायंगल्स की तो उनका स्टडी वो नहीं कर सकता है। और क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। एक्यूट एंगल का रिलेशन किसके साथ? उसकी साइड्स की लेंथ के साथ। ठीक है, कि साइड्स की कैसे मेजर करें विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल्स। और एक्यूट एंगल की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट एंगल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बात कर देता हूँ कि जो एक्यूट एंगल रहते हैं, लेट्स से सपोज करो कि एक एक्यूट एंगल हमारे पास x है और ये जो x एंगल है ये 0 to 90 डिग्री के बीच रहेगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसी की ही बात की जाएगी क्लास 10th के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो कि अब मैं यहाँ से 45 डिग्री हटा रहा हूँ। ठीक है, ये एक्यूट एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूँ तो एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री किसका स्टडी करता है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ थ्री साइड फिगर, साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, साइड्स और एंगल्स की बात करेगा, उनके बीच के रिलेशन की बात करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम शुरुआत करें तो इस एंगल को मैं एज ए थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, थीटा इज आल्सो टू मेजर द एंगल्स। ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए हम थीटे को भी यूज करते हैं। तो थीटा हम एक ले रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, थीटा एक ग्रीक वर्ड है एंगल को मेजर करने का। हम फाई से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे थीटा है ना, ये जो थीटा है THETA थीटा, अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई ये सिंबल रहता है। ठीक है, तो पाई की बात करूं तो पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू पाई। अगर मैं बात करूं लैम्डा, अल्फा, बीटा, तो दैट इज द कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, मैथ के अंदर इनको कांस्टेंट वैल्यूज के अंदर रखा गया है, थीटा, पाई और अगर हम बात करें पाई की। ठीक है, तो बात करता हूं, शुरुआत करता हूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एंगल एक ट्राइंगल है ABC और B पे हमारा राइट एंगल है और A पे जो एंगल है वो थीटा है। तो साइन ऑफ एंगल A ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। परपेंडिकुलर, जिसको मैं बोलता हूँ साइड एडजेसेंट, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट, या हम बात करें लेंथीस्ट लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल, कि जिस ट्रायंगल की जो लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो कंसीडर की जाएगी हमारे पास क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर साइन ऑफ एंगल ए को मैं लिखने की बात करूं तो हम इसको लिखेंगे साइन ए, और साइन ए किसके इक्वल होगा हमारे पास? साइन थीटा, क्योंकि वी आल्सो मेजर द एंगल। ठीक है, एंगल ए, और एंगल ए को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? थीटा। तो दैट इज द साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास क्या होगा? साइड अपोजिट टू थीटा। ठीक है, अगर साइड अपोजिट टू थीटा की बात करूं तो ये साइड अपोजिट टू थीटा है, जरूरी नहीं कि थीटा यहां पे भी होगा, थीटा यहां पे भी हो सकता है। तो उस केस में जो साइड अपोजिट टू थीटा रहेगा वो मेरे पास ये वाली आ जाएगी। अगर मैं साइड अपोजिट टू थीटा की बात करूं तो इसकी बात करूं तो दैट इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेन्यूज है, अगर हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास रहने वाला है ये वाला जो AC है। और अगर मैं बेस की बात करूं जिसको हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू थीटा, है ना, तो वो मेरे पास रहेगा बेस, और बेस मेरे पास कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कोस साइन की, ठीक है, कोस साइन ऑफ एंगल ए, और कोस साइन इज आल्सो नोन एज ए कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस ए, और कोस साइन को हम क्या बोलते हैं? कॉस
कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए को क्योंकि ए इज द एंगल मेजर दैट इज द थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। और कॉस थीटा मेरे पास क्या रहेगा, कॉस थीटा साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट जिसको हम कंसीडर करेंगे साइड एडजेसेंट टू थीटा, और जिसको हम कंसीडर करेंगे दैट इज द बेस ऑफ ए राइट एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दैट इज अगर शॉर्ट में इसकी बात करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करूँ तो वो होती है मेरे पास टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो दैट इज tan ए, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं tan ए। और tan ए अगर मैं बात करूं तो थीटा की बात करूं तो हम लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। जो बेस हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं बात करूं टेंजेंट की, तो टेंजेंट ध्यान देना, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं इस चीज़ की बात करूं ये वाली न्यूमरेटर्स की, तो न्यूमरेटर्स में आपको साइन दिख रहा है ना, तो tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। देखो tan थीटा का जो रिलेशन है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हाउ इज दिस पॉसिबल, तो विद द हेल्प ऑफ दीज, ठीक है, साइड अपोजिट टू थीटा एंड द साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो मेरे पास साइन थीटा है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो मेरे पास cos थीटा है, और हाइपोटेन्यूज दोनों को कैंसिल आउट, और पीछे बचेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद उसके नेक्स्ट अगर आगे मैं एक और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करूं तो वो मेरे पास रहती है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। और ये जो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए रहेगी ये मेरे पास क्या रहेगा, अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, इसको हम साइन थीटा अपॉन में cos थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, tan थीटा को। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू cot ए, है ना, और cot ए किसके इक्वल रहेगा मेरे पास, cot थीटा के। और जो cot थीटा है ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल और परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, और पीछे मेरे पास बचेगा cos थीटा अपॉन में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ये मेरे किसके इक्वल है, ये हमारे पास है cos थीटा। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, साइन थीटा, और cot थीटा इज आल्सो कोटेंजेंट इज आल्सो इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो जो भी हमने इन 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करी है, तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को राइट करूँगा। देन उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनके ऊपर। देखो सबसे पहले मैंने बात करी थी साइन थीटा की, और साइन थीटा मेरे पास किसके इक्वल रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज आल्सो द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, और बेस इज आल्सो साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है, जो लोअर रहता है, जो मेरा बेस रहता है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो लेंथ साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज ए हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बात करें जो एक तिरछी हाइट है, एक स्लोप में जो मेरे पास एक लाइन है, उसी की बात करेंगे हम हाइपोटेन्यूज में। और अगर मैं बात करूं cos थीटा की, तो cos थीटा मेरे पास रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा हमारे पास रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी करा कोटेंजेंट, ठीक है, जिसको हम cot थीटा भी बोल सकते हैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो इज आल्सो इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इज आल्सो इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। और जो cot थीटा है वो मेरा रेसिप्रोकल रहता है किसका, tan थीटा का, और tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, ठीक है, cot थीटा।
अब आगे अगर मैं बात करूँ, इन सभी को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम्स को भी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दीज रेशोज। तो अगर साइन कॉस टेन कॉट, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सीकेंट ऑफ एंगल ए, है ना, सीकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान में बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की अगर बात करूं तो दैट इज द लेंथी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और बेस की बात करूं तो साइड एडजेसेंट टू थीटा, जो एडजेसेंट है, जो थीटे के जस्ट नीचे है, उस साइड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बेस की। तो इसको सीकेंट ऑफ एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू सेक ए, that is also equal to sec theta, और sec theta is also equal to hypotenuse upon base। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसका रेसिप्रोकल रहता है, 1 cos थीटे का, ठीक है। तो secant theta is also equal to sec theta, और sec theta is also equal to hypotenuse upon में base, that is also equal to 1 cos theta, और cos theta is also equal to 1 sec थीटा, ठीक है। देन लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास, है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और जो लास्ट रेशियो है उसको बोलते हैं हम कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं है भाई आपका, अगर आप कंसीडर करो कि हम एंगल के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की बात करेगा, ठीक है। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा इसको बता देता हूं मैं, इसको बोलते हैं कोसेक ए, ठीक। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक ए इज आल्सो इक्वल टू कोसेक थीटा, क्योंकि अगर ए की मेजरमेंट की बात करूं तो वो वहां पे मैं क्या मेजर कर रहा हूं, थीटा, और कोसेक थीटा इज आल्सो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और दैट इज आल्सो इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ए 1 साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, साइन थीटा, साइन नहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो हमारे पास रहेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, और कोसेक थीटा साइन थीटे की बात करूं तो ये रेसिप्रोकल रहता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। आई होप कि आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन हो गई है। और इन शॉर्ट अगर आपको इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, एक कोटेशन लेके आया हूँ। तो आप अपनी मर्जी से भी कोई कोटेशन बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने कोटेशन बनाई है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, देखो पी हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है, तोले, ठीक है। देखो पंडित बद्री जो प्रसाद जी थे, पंडित बद्री प्रसाद जी जो थे, वो हर हर बोल के सोना चांदी को तोल रहे थे। तो सोने से याद रखना साइन थीटा, चांदी से आप याद रखना कॉस थीटा, और तोले से आप याद रखना टेन थीटा। और जो सोना है दैट इज आल्सो इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं चांदी की बात करूं तो कॉस थीटा इज आल्सो इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तोला दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके लिए कोटेशन हो गया पंडित, देखो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के सोना चांदी तोले, ठीक है। कि पंडित बद्री प्रसाद जो थे वो हर हर बोल के सोना चांदी को तोल रहे थे, तो सोना चांदी तोले। तो पंडित से याद रखना पी परपेंडिकुलर, और हर से याद रखना हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा। बद्री और हर से याद रखना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज चांदी कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं प्रसाद और बोल के, प्रसाद से परपेंडिकुलर, बोल के से बेस, और आल्सो इक्वल टू तोले टेन थीटा, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के सोना चांदी तोले, और वो सोना चांदी को तोड़ रहा है। तो हालांकि ये आपको लाइफ टाइम भी काम रहेगा और याद भी रहेगा एक कोटेशन। अगर मैं भी याद नहीं रहा हुआ है तो आप कंसीडर कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। एक और इसका अगर कोटेशन की बात करूं तो एक और कोटेशन मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। देखो पी से पीपल, बी से वृक्ष, पी से पे, ठीक है, पीपल के वृक्ष पे
हरे हरे वर्ड सोना चांदी तोले। ठीक है, दैट मीन्स कि पीपल के वृक्ष पे हरे हरे बर्ड, ठीक है, या फिर सोना चांदी को हटा के अगर हम बात करें सॉन्ग, है ना, सॉन्ग चिल्लाते। ठीक है, देखो एक और मैंने आपके लिए एक और कोटेशन लेके आया हूं, अभी यहाँ पे आपके सामने मैंने बना लिया। वो कोटेशन क्या है कि पीपल के वृक्ष पे, देखो पीपल का वृक्ष आपको हर जगह पे मिल जाता है, तो पीपल के वृक्ष पे हरे हरे वर्ड दैट इज द पैरट। ठीक है, और वो जैसे उनकी आवाज होती है जब वो चहराते हैं, जब बोलते हैं, तो इंसानों की तरह ही थोड़ा बहुत कुछ फील करवाते हैं, है ना। तो मैं आपको इस कंसेप्ट के अंदर फील करवा रहा हूँ वही। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, सॉन्ग को चिल्लाते हैं, सॉन्ग को चिल्लाते हैं। तो सॉन्ग दैट मीन्स साइन, चिल्ला दैट मीन्स कॉस, ते दैट मीन्स 10। तो कितना आसान हो गया। तो आप दो क्वेश्चन याद रख सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी, ठीक है, जैसे मैंने बात करी इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल में मेरे पास थर्ड साइड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट अवेलेबल द थर्ड साइड दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो वी फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हम इस थर्ड साइड्स को फाइंड करेंगे, इस थर्ड साइड का लेंथ को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक आपका घर है और उस घर का हाइट कितना है, 4 मीटर या 6 मीटर कंसीडर कर लो, और 2 मीटर की आपकी भी हाइट है, और 2 मीटर हाइट से जब आप घर के टॉप पे देख रहे हो तो उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो वो हम एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो उसके बीच का जो लेंथ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपकी आंखों से और आपके घर के टॉप पे, उसका मेजरमेंट कितना है। हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं, एक तो आपका और आपके घर का डिस्टेंस कितना है आपके बीच का, 3 मीटर, देन आपके घर की हाइट है 6 मीटर, लेकिन उसमें से 2 मीटर आप भी हो ना, 2 मीटर कौन हो, आप भी हो। और ये जो 2 मीटर की हाइट है वो इस 6 मीटर की हाइट से क्या हो जाएगी, पूरा एक्सक्लूड कर देंगे, उससे बाहर निकाल देंगे। 6 मीटर की हाइट को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और पीछे हमारे पास क्या बची, 4 मीटर। जब भी 6 से 2 माइनस करूंगा तो 4 मीटर, तो हमारे पास ये वाला सरफेस रहेगा, ये वाली चीज रहेगी। ठीक है, और ये वाली जो चीज है वो 3 मीटर है। तो हम यहाँ पे राइट एंगल की बात करें, और राइट एंगल में हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसको हम पीजीटी थ्योरम भी बोलते हैं। और ये पीजीटी थ्योरम किसकी इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। वी आल्सो फाइंड द हाइपोटेन्यूज, देन आल्सो फाइंड दिस रेशियोज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियोज। बेस कितने है भाई, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है भाई, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास आ गया 25। और अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की बात करूं तो h इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस 25 इज आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस 5। और जो लेंथ है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में रहती है, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। और देखो कितना आसानी से हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस साइड्स। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है मेरे पास, सॉरी साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, और कॉस थीटा इज आल्सो इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। और उसके बाद tan की अगर मैं बात करूं, tan थीटा और tan थीटे की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 है, और बेस कितना है 3। अगर ऐसे ही मैं कॉट थीटे की बात करूं तो कॉट थीटा इज आल्सो इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4। और अगर मैं बात करूं सेक थीटे की, और सेक थीटा इज आल्सो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देन इज आल्सो इक्वल टू 5/3। और अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हमारे पास रहता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/4। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की भी वैल्यू ले आया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, एक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है इन कंसेप्ट्स के अंदर, तो अगर कहीं ना कहीं आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट आप क्लियर करवा सकते हो। और आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हो। तो वो नोट्स का जो कॉस्ट है बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। हम आपको एक PDF
बना के सेंड कर देंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप उससे उतार सकते हो या उससे आप फाइंड कर सकते हो जो भी आपको करना है, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर 8th के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इस बोर्ड के ऊपर अपना नंबर लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर नोट्स के लिए। तो नोट्स अवेलेबल हियर, मैसेज ऑन व्हाट्सएप +919622131332, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमारा काम है पढ़ाना, फील करवाना कंसेप्ट्स के बारे में, तो वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई। एक चीज़ आपके आगे मैं कुछ वर्ड्स रखना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमें पढ़ना ही क्यों पड़ता है, अगर ना पढ़ें तो अच्छा होता है। एक तो पढ़ाई हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सकें, ठीक है। अच्छे इंसान के साथ साथ हमारे अंदर कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ठीक है। हमें कुछ नॉलेज हो और उस नॉलेज को हम सिर्फ अपने पास नहीं रखेंगे, उस नॉलेज को हम एक्सप्लोर करेंगे, किसी दूसरों तक पहुंचाएंगे। और जिनको, जैसे सपोज करो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वो हमसे कांटेक्ट करें, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो गरीब स्टूडेंट है, पोस्ट स्टूडेंट्स है, वो भी अच्छा पढ़ें, ठीक है, अपनी लाइफ के जो एम है वो अचीव कर सके। तो यहीं पे आज इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बात करूँगा। और आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।